घरेलू सिलेंडर, सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने जनता को मुश्किल में डाल दिया है। हाल ही में सिलेंडर के दाम बढ़ने से लोगों की कमर टूट गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले महंगाई कम करने के वादे अब खोखले साबित हो रहे हैं। आम आदमी जरूरी खर्चों में भी कटौती को मजबूर है। लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनमानस की मुश्किलें बढ़ा दी। घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और आवश्यक वस्तुओं के दामों में लगातार उछाल से लोग परेशान हैं। हाल ही में सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इस मुद्दे पर अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नितिन कोहली ने कहा कि भाजपा सरकार चुनाव से पहले महंगाई कम करने की बात तो करती थी, लेकिन आज उसने आम जनता को महंगाई के गड्ढे में धकेल दिया है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में महंगाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा, अगर 2027 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो महंगाई को निश्चित रूप से कम किया जाएगा। गरीब, मजदूर और सामान्य वर्ग के लोगों को महंगाई की मार से बचाया जाएगा। सरकार को गरीब जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये लोग उद्योगपतियों के हाथों में खेलने का काम हो रहा है, चाहे टोरेंट हो चाहे कहीं हो। चाहे आप देख लीजिए अंबानी, अडानी, आज एयरपोर्ट ले लीजिए तो अडानी के होते जा रहे हैं। ऐसी टोरेंट ने कोरोना काल में जनता के पैसे को जरा सा भी नहीं छोड़ा गया था, जबकि दुकानें, व्यापारियों की दुकानें बंद रही थी कोरोना काल में, तो भी बिजली का बिल टोरेंट पावर ने लिया। तो आज उनके ऊपर जो 431 करोड़ रुपए छोड़े गए हैं, मैं तो कहता हूँ अगर उत्तर प्रदेश सरकार पे ज़्यादा पैसा तो क्यों जनता से टैक्स वसूल रही है, वो टैक्स भी माफ़ कर दिया जाए जो कि कोरोना काल में बंद रहा, के भी तो कर वसूल रहा है। देखिए 2027 में पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे आज जो जनता, आप किसी भी देखिए, कहीं भी आप चाहे किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, चाहे पेपर लीक हो रहे हो, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही, सरकारी कोई भी योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं, व्यापारी वर्ग परेशान है, कोई ना कोई स्कीम लागू करके टैक्स वसूलने का काम करते हैं। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी जो नगर निगम में टैक्स वसूली का काम किया था कि व्यापारियों को, दुकानों को देख के कि इस पर टैक्स वसूले जाए। समाजवादी पार्टी बिल्कुल इसके कड़ा विरोध करती है और कोई भी व्यापारियों की या जनता के हित की बात के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के आगरा महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि महंगाई इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई है कि लोग अनावश्यक खर्च करने से डर रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा का फंडा है कि वह जानबूझकर महंगाई बढ़ाती है, फिर चुनाव से पहले जनता के खातों में थोड़े से पैसे डालकर वोट हासिल कर लेती है। यही कारण है कि 2027 में उन्हें सरकार बनानी है। जो वर्तमान की सरकार है, ये पूरी तरीके से आपको एक बात मान के चलनी पड़ेगी कि ये पूरी तरीके से उद्योगपतियों की सरकार है। डीजल, पेट्रोल की अगर हाहाकार की हम बात करें, कहीं हिंदुस्तान में कम नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान के नाम से अगर 100 सिर्फ इंडिया में आ रहे हैं तो 90 ऊपर के ऊपर ही इनके जो दोस्त अडानी और अंबानी हैं अदर देशों को बेच देते हैं ब्लैक में। जो 100 में से 10 हिंदुस्तान आते हैं, जब 10 हिंदुस्तान में आएंगे तो अब रेट तो बढ़ाने ही पड़ेंगे और इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। अभी इन्होंने आगरा के टोरेंट के 431 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए। अरे 431 करोड़ रुपया में तो आगरा के कितने गरीबों के टैक्स माफ़ हो जाते। ये अडानी, अंबानी और इनके लगातार जो टैक्स बड़े बड़े, अभी अडानी ने 90,000 करोड़ रुपए अमेरिका में इन्वेस्ट किया। कहाँ का पैसा है? आम आदमी का पैसा है, गरीबों का पैसा है। इस पैसे को हिंदुस्तान में अगर इन्वेस्ट होता तो लोगों को रोजगार मिलता, संसाधन मिलते काम करने के। जब आदमी रोजगार मिलेगा, संसाधन मिलेगा, यहाँ उत्पादन, जब हिंदुस्तान में उत्पादन बढ़ेगा, लोग काम करेंगे तो गरीबी कम होती। ये पूरे आम आदमी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लगातार आप चीटिंग कर रहे हो आम आदमी के साथ। सिलेंडर रोज धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। पेट्रोल रोज कभी 3 रुपये, 4 रुपये, 54 ऐसे बढ़ा रहे हो। आप आम आदमी के आंखों में धूल झोंक रहे हो। ये सरकार सिर्फ 2 काम के लिए है, एक उद्योगपतियों के लिए, दूसरा चुनाव जीतने के लिए। अभी चुनाव शुरू हो जाए तो ना डीजल बढ़ेगा, ना पेट्रोल बढ़ेगा, ना एलपीजी बढ़ेगी, सब चीज़ों पर रोक लगा देंगे।
चुनाव की जब शपथ ग्रहण होगा तो शपथ में कम से कम 100 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे। शपथ के बाद ये कहेंगे एक गाड़ी से घूमो। अभी 2 दिन पहले हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ पे डिप्टी सीएम आए, एक काफिला 100 गाड़ियों काफिला था, 2 घंटे तक जाम लगा रहा। तो ये पूरी तरीके से जो सरकार है उद्योगपति बड़े लोगों की सरकार है। ये चाहते हैं गरीब और गरीब होता रहे, इतना गरीब हो जाए कि अपने आप को जो आदमी जीवित बच जाए, जो रोटी खा ले, वो अपने आप को धनी माने और मोदी जी को धन्यवाद कहे। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक शर्मा ने और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए की बढ़ोतरी करते करते कीमतों को आसमान पर पहुंचा रही है। उन्होंने विशेष तौर पर उजाला योजना का मुद्दा उठाते हुए कहा, जो सरकार उजाला योजना चला रही थी उसमें लाभार्थियों को 9 सिलेंडर मिलते थे, लेकिन अब उन्हें घटाकर सिर्फ 5 कर दिया गया है। दीपक शर्मा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार गरीबों को लूटने और उन्हें महंगाई के बोझ से दबाने का काम कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार सूट वूट वाले लोगों के हाथ में बिक चुकी है। राहुल गांधी जी, माननीय नेता विपक्ष, पहले भी कह चुके हैं कि सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा देने के लिए सरकार दिन पे दिन महंगाई बढ़ा रही है। अब वर्तमान में पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 100 रुपये LPG घरेलू सिलेंडर पर इन्होंने बढ़ा दिया। साथ ही कल एक नया तुगलकी फरमान भारत सरकार द्वारा जारी होता है। जो उज्ज्वला सिलेंडर जो मिलते थे लाभार्थियों को, जो साल में 9 सिलेंडर दिए जाते थे, उनको घटाकर 5 कर दिया गया। साथ ही इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो माहौल इन्होंने दिखा रखा है, जो ज़मीन पे ऐसा है नहीं, लेकिन उस माहौल का डर दिखा के प्रत्येक वस्तु, चाहे वो खाने पीने की हैं, पहनने की हैं, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, उन पर बेवजह पैसा बढ़ाया जा रहा है। इसके प्रति कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है। साथ ही ये सरकार चलाने में पूरे तरीके से विफल है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का हो। बेशर्मी की सारी हदें इस सरकार में पार कर दी। नीट की परीक्षा, लगभग 23 लाख बच्चे इस परीक्षा में केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। सरकार द्वारा खुद ही पेपर लीक करा के मासूमों की जिंदगियों के साथ एक तरह से देखा जाए तो ये खिलवाड़ है। ये सरकार पूरी तरीके से विफल है, चाहे मोर्चा महंगाई का हो या मोर्चा हो शिक्षा का। सपा और कांग्रेस आने वाले दिनों में विपक्ष इस मुद्दे पर और बड़े प्रदर्शन की योजना बना रहा है। सी न्यूज़ के लिए लाखन सिंह की रिपोर्ट।